क्या आपने कभी सुना है जिस राजनीति पार्टी को पूरे चुनाव में सिर्फ 882 वोट मिले हों, वो अचानक से संसद में देश की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन जाए? जी हाँ, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में वो ऐतिहासिक विस्फोटक हो चुका है जिसने भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त सबसे सनसनीखेज खबर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत करते हुए एक बेहद गुमनाम पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में अपना विलय कर दिया है। बात सिर्फ सांसदों तक सीमित नहीं, कोलकाता में टीएमसी के 80 विधायकों में से करीब 60 से 64 विधायक बागी हो चुके हैं। इन बागी विधायकों ने ममता बनर्जी द्वारा चुने गए विपक्ष के नेता को हटाने का ऐलान कर दिया है और ऋतव्रत बनर्जी को अपना नया लीडर चुन लिया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन 20 सांसदों ने किसी बड़ी पार्टी में जाने के बजाय हावड़ा की इस अनजान पार्टी को ही क्यों चुना और इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? आइए सबसे पहले इस मिस्ट्री पार्टी का सच जानते, जिसका नाम रविवार की दोपहर तक शायद देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों ने भी नहीं सुना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पार्टी एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव आयोग के दस्तावेजों के अनुसार यह पार्टी साल 2022-23 में रजिस्टर हुई थी। कई लोग कह रहे हैं कि ये त्रिपुरा की पार्टी है, लेकिन सच यह है कि इसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थित है। इस पार्टी की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में इसने केवल 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एक सीट पर इसके उम्मीदवार को 286 वोट मिले और दूसरी सीट पर 536, यानी पूरी पार्टी को कुल मिलाकर सिर्फ 822 वोट मिले थे। लेकिन आज 20 सांसदों के आने के बाद यह लोकसभा में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से भी बड़ी और एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है या व्हिप के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन इसमें एक बड़ा अपवाद यानी एक्सेप्शन है। कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद या विधायक एक साथ मिलकर किसी दूसरी पार्टी में अपनी मर्जी से मर्जर यानी विलय कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता सुरक्षित रहती है। टीएमसी के बागी सांसदों के पास यह 2/3 बहुमत आसानी से था। अब सोचिए अगर ये सीधे बीजेपी में जाते हैं तो इन्हें बीजेपी के कड़े अनुशासन और वहां के बड़े नेताओं के नीचे काम करना पड़ता। लेकिन एनसीपीआई जैसी बिना किसी बड़े चेहरे वाली खाली पड़ी पार्टी में जाने का फायदा यह है कि ये बागी सांसद इस पार्टी को पूरी तरह से टेक ओवर यानी अपने कब्जे में ले सकते हैं। चूँकि इसका हेडक्वार्टर भी बंगाल में ही है, इसलिए इनके लिए भविष्य का राह आसान हो जाती है। यहाँ आपके मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा, क्या यह ठीक वैसा ही है जैसा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया था? क्या ये बागी नेता कल को यह दावा ठोक सकते हैं कि असली टीएमसी हम ही हैं? तकनीकी रूप से समझे तो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान और पार्टी के नाम पर सीधे दावा ठोका था, क्योंकि उनके पास विधायकों और सांसदों का भारी बहुमत था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को एक नया गुट बनाना पड़ा। टीएमसी के मामले में भी बागी सांसदों और विधायकों के पास संख्या बल तो है, लेकिन उन्होंने फिलहाल एक अलग रजिस्टर्ड पार्टी एनसीपीआई का रास्ता चुना है। राजनीति जानकारों का मानना है कि इस गुमनाम पार्टी को अपना बेस बनाकर ये बागी गुट आगे चलकर चुनाव आयोग के सामने यह दावा भी कर सकता है कि ममता बनर्जी की तरह बचे हुए लोग अल्पसंख्यक है, इसलिए असली तृणमूल का नाम और सिंबल उन्हें मिलना चाहिए। इस बड़े खेल की स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन इस ऐतिहासिक टूट की असली वजह क्या है? पार्टी छोड़ने वाले सांसदों और बागी विधायकों का गुस्सा किसी और पर नहीं बल्कि ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी पर फूटा है। बागियों का खुला आरोप है कि ममता बनर्जी सीनियर और पुराने नेताओं को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी को तवज्जो दे रही है। नेताओं का कहना है कि अभिषेक बनर्जी का बर्ताव पार्टी के पुराने और कद्दावर नेताओं के साथ बेहद खराब है। इसी तानाशाही और आंतरिक कलह की वजह से सालों से वफादार रहे नेता आज बगावत पर उतर आए हैं और इस ड्रामे में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि इन सभी बागी सांसदों ने साफ कर दिया है कि अब संसद में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार को अपना पूरा समर्थन देंगे। 20 सांसद और 64 विधायकों की इस बगावत ने ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। हावड़ा की एक गुमनाम पार्टी अब बंगाल की राजनीति का एक नया केंद्र बन चुकी है। आपको क्या लगता है कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को इस सबसे
सबसे बड़े संकट से बचा पाएंगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही गहरी और खोजी रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। Come now, rise now, feel the fire in your soul. Move now, free now, let the rhythm make you whole.